नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं 2021 के साइंस के द्वितीय पाली के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए, जल, कांच, पीतल और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, पीतल भी आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी लेंस के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कांच को लेंस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और जल ये भी लेंस का कार्य करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो 2 है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है, तो वह क्या होगी? रेटिना। क्योंकि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, देखिए ये म्यू है, म्यू कहलाता है, ठीक है। तो इसका मान किसके बराबर होता है? तो इसका मान होता है साइन आई बाई साइन आर के बराबर, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ध्यान रखिएगा। पांचवा है, ये गोल्य दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोल्य दर्पण कैसा है? तो एक गोल्य दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा, धनात्मक है। तो धनात्मक होने पर क्या होगा कि पहला नंबर जो धनात्मक फोकस दूरी, अगर ये धनात्मक फोकस दूरी होगा तो ये आपका उत्तल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होगा? उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन, ठीक है। अब बाल्टी का पेंदी भी आप देखते हो, वो लगता है कि ऊपर उठा हुआ है, उसमें सिक्का डालते हो लगता है ऊपर उठा हुआ है, इस कारण से, तो अपवर्तन के कारण, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है, ठीक है। अभी पीछे वाला क्वेश्चन आप देखे थे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या थी? धनात्मक, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आठवां है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है? तो ये हो जाएगा आर बराबर 2f, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा नाइक्रोम, ठीक है, क्योंकि नाइक्रोम का जो है प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो ये आपका हो जाएगा 3.6 गुणे 10 पर घात 6 जूल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। किलोवाट घंटा एक इकाई है, तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये है ऊर्जा की, किसकी है? ऊर्जा की। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा जो है ये उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? यह आपका हो जाएगा समांतर क्रम। किस क्रम में? समांतर क्रम में। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो विभवांतर जो है मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है वोल्ट मीटर का। अगला है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस भरी होती है?
निष्क्रिय गैस। ये घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो हो सकता है 7 से कम। ठीक है, 7 पर उदासीन होता है और 7 से कम होने पर क्या हो जाएगा? अम्लता जो है बढ़ता है। ठीक, तो ये आपका 7 से कम में कौन है? 2 है, तो यही आपका हो जाएगा जो कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल। अगला है बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? ये आपका होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो है ये परमाणु क्या हो जाते हैं? परमाणु की संख्या बराबर होती है, तो आपका ये C6H6 हो जाता है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, तो देखिए ये एथिल है और ये हाल है, तो इससे बनता है क्या? इथेनॉल। ठीक, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो ये आपका हो जाएगा एल्किन का। ठीक है, एल्किन में जो है कार्बन का ये हाइड्रोजन जो है दुगना होता है। लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। ठीक है, चलिए अगला, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो अन्य तत्व कौन रहते हैं? तो निकेल एवं क्रोमियम की मात्रा होती है। ठीक है, अगला देखिए पीतल है, पीतल क्या है? तो ये मिश्र धातु है। ठीक है, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? देखिए CuO, Na2O, H2SO4, CaOH का उल्टो है ना, OH2, तो इसमें आपका अम्ल कौन सा है? इसमें आपका अम्ल कौन सा है? ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, फेनाल्फथैलीन, मेथिलारेन, और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हल्दी। ठीक है, ये प्राकृतिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका एल्कोहल। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो क्या हो जाएगा इसका? एथाइन। ठीक है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? देखिए ओजोन का ये देखिए क्या हो जाता है? O3। ठीक ना, तो ये आपका 3 हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? पारा, लिथियम, कैल्शियम और सोडियम, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पारा। अगला है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो वो है मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो ये है आपका सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, Na2O। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो ये है NaCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। अगला है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च और फैटी एसिड, किस रूप में जमा होता है? ये आपका हो जाएगा स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये हो जाएगा कोशिका विज्ञान। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से, किससे घिरा होता है? ये आपका हो जाएगा पेरिकार्डियम से। बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है, क्या कारण होता है? तो होता है केमोट्रॉपिज्म।
मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो हो जाएगा 12 से 20 दिन। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। चलिए अगला क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी, मक्खी, मनुष्य और इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा मक्खी में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। ठीक है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है कोलन, सीकम, अपेंडिक्स, रेक्टम। तो अपेंडिक्स। ठीक है। यह अवशेषी अंग है और इसका कोई कार्य नहीं होता है। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो प्रोटीन का पाचन। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? डब्ल्यूबीसी, लसिका, आरबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाहक है? वो है आरबीसी। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका, मांसपेशिया, तंत्रिका कोशिका, दिल की कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो होता है V/U। दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र है 1/V + 1/U = 1/F। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो ये आपका हो जाएगा D, प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। ठीक है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है। ये आगे जो माइनस है ये इसके दर्शाता है कि ऋणात्मक है। ठीक है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो सूखा सेल का उपयोग होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। निम्न में से कौन विस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण है? तो देखिए इसमें विस्थापन किसमें हो रहा है? तो देखिए इसमें विखंडन हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें संयोजन हो रहा है, जुड़ रहा है। इसमें देखिए क्या हो रहा है? इसमें विस्थापन हो रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है? Fe में आपका ऐसे ऊपर जुड़ गया और ये आपका अलग हो गया, तो ये विस्थापित हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो होता है श्वेत। निम्नलिखित में लवण कौन है? निम्नलिखित में लवण कौन है? ये सोडियम क्लोराइड। तूतिया यानी नीला थोथा का अणुसूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H2O। गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी हो जाती है? 16। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन है। कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है अधातु है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H4, इनमें से सभी।
ये हो जाएगा C2H4। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है CH4, C2H4, C6H6, C3H8। तो ये आपका हो जाएगा ये C6H6 यानी बेंजीन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी और हाइड्रोजन। तो अक्रिय गैस कौन सा है? तो वो है हीलियम। निम्नांकित में कौन उपधातु है? Cu, Ni, Sb, Fe। तो उपधातु कौन है? तो आपका Sb। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में श्वसन होता है तो जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो किन में होता है? तो पत्तियों में होता है। निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो स्वपोषी पौधे होते हैं। ठीक है। तो हरे पौधे हो जाएंगे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो कौन सा हो जाएगा? निमोनिया। एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन ये नर हार्मोन है। ठीक है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है किससे? एड्रिनल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है तो कौन सा है? पपीता, सरसों, उड़हुल, मटर। तो पपीता। ठीक है। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। तो ये हो जाएगा शुक्रवाहिका। द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? पैरामीशियम, अमीबा, लिस्मैनिया, इनमें से सभी। किसमें होता है? तो ये होता है सब में होता है। ठीक है। पैरामीशियम, अमीबा और लिस्मैनिया सब में होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। ये होता है वृषण से। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, ये हो जाएगा C 1.4 kg। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।